चलिए अब मैं आपको लेकर के आया हूँ लाइव मार्केट के ऊपर। फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है, कैसे यूज़ करना है, तो मैं प्रैक्टिकली भी आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। कौन सी मार्केट सामने चल रही है इस समय? गोल्ड की मार्केट चल रही है। आप किसी भी एसेट के ऊपर फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, कोई सा भी स्टॉक हो, कोई सा भी शेयर हो, कोई सा भी इंडाइसिस हो, किसी भी क्रिप्टो के ऊपर, जिसका भी चार्ट अवेलेबल है ना, सबके ऊपर फिबोनाची काम करेगा। और टाइम फ्रेम कौन सा? कोई सा भी टाइम फ्रेम ले लो, फिबोनाची सारे टाइम फ्रेम पे काम करेगा। बस होगा क्या कि अगर आप मंथली के ऊपर फिबोनाची बनाएंगे तो जो मंथली का टारगेट है ना, वो अचीव होने में समय बहुत लगेगा, शायद 2 साल 3 साल भी लग जाए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे बना रहे हो। और छोटे पर जल्दी हो जाएगा। तो अभी मैं आपको ना सिखाने के लिए, समझाने के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना के दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे ना आपको मल्टीपल इंस्टेंस दिखाने के बड़े सारे एग्जाम्पल देने हैं मुझे आपको, कि फिबोनाची कितनी बार सही हो रहा है, कितनी बार गलत हो रहा है। तो वो मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा ना, तो थोड़ी समस्या होगी, उतने एग्जाम्पल नहीं क्रिएट होंगे। तो बस आपको समझाने के लिए मैं 5 मिनट पे दिखाऊंगा। बाकी आपका जब भी आप बनाएंगे तो आप ना अपना मंथली टारगेट भी निकाल सकते हैं, मंथली पर जा करके अपना डेली टारगेट भी निकाल लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं अभी करने जा रहा हूँ। 1 आवर पे जाके बनाएंगे तो आवरली टारगेट मिल जाएगा। 5 मिनट 1 आवर थोड़े जल्दी हो जाते हैं। तो अभी मैं कौन सा टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ? 5 मिनट आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, फिबोनाची को अगर एक्चुअल में मेरे को उससे ना मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है, तो फिबोनाची को जब भी ड्रॉ करेंगे ना, तो ट्रेंड के साथ बनाएंगे। ट्रेंड के साथ बनाने का मतलब समझ में आया? मार्केट की जो दिशा है ना, डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में उसको ड्रॉ करना। मार्केट अगर ऊपर जा रही है और अगर आप ऊपर से नीचे ड्रॉ करोगे, तो फिबोनाची गलत आपको इंडिकेशन, मतलब गलत मैसेज मिलेगा, टारगेट नहीं मिल पाएगा। टारगेट मतलब वो ब्रेक हो जाएंगे बार बार। तो जिस तरफ डायरेक्शन जाएगी हम उसी तरफ बनाएंगे। ठीक है, तो अभी गोल्ड की डायरेक्शन क्या चल रही है? गोल्ड बुलिश जा रहा है ना? तो मैं अब जब फिबोनाची आपको बना के दिखाऊंगा ना, तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ बनाऊंगा। नीचे से मतलब है स्विंग लो, नीचे स्विंग लो होता है, ऊपर क्या होता है? स्विंग हाई होता है ना? हाई ऊपर होता है, लो नीचे होता है। तो मैं क्या करूंगा, लो से हाई की तरफ जाके बनाऊंगा। हम नीचे से ऊपर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। और अगर मैं उसको उल्टा करने लग जाऊंगा ना, तो आप देखेंगे मैक्सिमम केसेस में फेल हो रहे होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, डायरेक्शन के साथ में फिबोनाची बनाएंगे। अब मुझे फिबोनाची बनाने के लिए चाहिए एक स्विंग लो, मुझे एक लोएस्ट पॉइंट चाहिए। तो वो लोएस्ट पॉइंट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि कोई ऐसा लोएस्ट पॉइंट, चलिए इसको पकड़ लेते हैं। यहां से दिखाता हूँ, ये अभी है 25 फरवरी, ये वाली कैंडल मैं यहां से ड्रॉ करूंगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। क्लियर है? तो यहां पर ना ये पॉइंट जो है, ये मेरा स्विंग लो है। मेरा स्विंग हाई कहाँ है? ये वाली कैंडल मेरी स्विंग लो है। और ये वाली कैंडल मेरी स्विंग हाई है। स्विंग हाई का मतलब वो मैक्सिमम पॉइंट। अच्छा, मैं स्विंग लो कैसे लेता हूं, एक बात और समझिएगा, फिर से बता रहा हूं। ये जो स्विंग लो और स्विंग हाई की मैं बात कर रहा हूं ना, ये आप पिछले चैप्टर पर जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। स्विंग लो वो कैंडल है जिससे पहले की 2 कैंडल उससे ऊपर है और बाद की 2 कैंडल भी ऊपर है। तो ये बीच वाली कैंडल सबसे नीचे है, तो ये मेरा स्विंग लो है यहाँ पर। वाइस वर्सा, स्विंग हाई कौन सा हो गया? 2 नीचे, बाद वाली भी 2 नीचे, तो बीच की सबसे हाईएस्ट है वो मेरी स्विंग हाई हो गई। ये याद रखना। ठीक है, क्लियर? अब मैं क्या करूंगा कि मैंने फिबोनाची यहाँ पर अपना पहले से ही सेट कर रखा है। और फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए ना हमें ना एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे लेके जाना है जहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो कैंडल के ना बिल्कुल नीचे वाला बॉटम पकड़ना है मुझे, और स्विंग हाई का हाई पकड़ना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैग्नेट ऑन करता हूँ। ये है मैग्नेट।
मैंने मैग्नेट ऑन कर ली। अब मैग्नेट ऑन होने से क्या होगा, ये एग्जैक्ट पॉइंट को जाकर के पकड़ेगा। ओके, क्लियर। अब यहां से स्विंग लो से मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं। मैं यहां पर क्लिक करूंगा। अच्छा सॉरी, एक एक गलती कर दी, इसको डिलीट कर देता हूं। हमारा जो इमीडिएट स्विंग हाई था ना, वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद दो कैंडल नीचे मिल गई थी हमें, तो स्विंग हाई वो नहीं था, स्विंग हाई ये है। क्लियर है, अब समझ में आ गया ना, गलती नहीं होगी ना। इस कैंडल से पहले दो कैंडल नीचे, बाद की दो कैंडल भी नीचे है, तो स्विंग हाई ये हो गया ना, इमीडिएट स्विंग हाई चाहिए। इससे पहले ये वाला आ गया था, तो मैं इसको काउंट करूंगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से अपना फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ से लेकर के इसको कर्सर को लेके जाऊंगा यहाँ तक, क्योंकि मेरी मैग्नेट ऑन है, ये अपने आप पकड़ लेगा। ठीक है, अब मैं ना आपको टारगेट दिखाता हूँ। टारगेट दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा कि एक ना, पहले तो मैं मैग्नेट ऑफ करता हूँ। यहाँ पर टारगेट क्या आ रहा है, ये जो 0.618 है ना, ये 0.618 ही हमारा टारगेट है। इसको यहीं पर रख लेते हैं, नहीं तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। ये व्हाइट वाली लाइन जो है ना, 0.618 हमारा टारगेट था। अब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए हमने क्या करा, जैसे ही मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, फिबोनाची ने क्या करा, मार्केट ये हो गया हमारा 1, ये पॉइंट हमारा 1 है जहां से हमने स्टार्ट किया है। जहां तक हम जाते हैं वो होता है 0। अब 0 बाद में क्यों होता है, इसकी कहानी, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 से लेकर के यहां तक चलना शुरू करूं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है, तो जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया तो कुछ भी कवर करना बाकी रह गया। जब मैं स्टार्ट हुआ था घर से, मैं अपने घर से शुरू होता हूँ और मेरे को जाना है 5 किलोमीटर दूर, तो जब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पर था ना, जब मैं यहां पर था, तो मेरे को पूरा 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था। लेकिन जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया तो कितना डिस्टेंस कवर करना है, 0। सही कह रहा हूं, तो इसलिए यहां पर 0 होता है। अगर मैं आधा रास्ता कवर कर लेता हूं, तो आधे रास्ता कवर करने का मतलब क्या हो गया, आधा रास्ता बचा है, आधा कवर हो गया, आधा बचा है ना, 50%। तो 0.5 बिल्कुल बीच में आ रहा है। मैथ्स है और कुछ नहीं है, खाली मैथ्स है। 0.5 बिल्कुल बीच में आया, और अगर मैं इसका भी आधा कर दूं तो तकरीबन तकरीबन 0.75, यहां से लेकर के यहां तक 0.5, और इसका अगर आधा कर दूंगा, इसका आधा कर देंगे तो कहां आ जाएंगे, तकरीबन तकरीबन यहां पर कहीं पर। तो ये जो लेवल्स है ना, ये वो लेवल्स है, ये जो सीक्वेंस है जो हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था। 0.86, 0.78, 0.618, 0.50, 0.38, 0.23, और यहां पर 0। तो वहां पर हमने देखा था थ्योरी में, मैंने आपको समझाया कि रिट्रेसमेंट के भी लेवल होते हैं, है ना, और एक्सटेंशन के भी होते हैं। तो अगर मंजिल से ऊपर जाएगा तो ये एक्सटेंशन ये हो गया, ऊपर के लेवल ये हो गए, नीचे के लेवल ये हो गए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अब यहां से लेकर के यहां तक मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, तो यहां से यहां तक फिबोनाची ड्रॉ करने पे फिबोनाची मुझे क्या दिखा रहा है, फिबोनाची ने मुझे टारगेट दिखा दिया। फिबोनाची ने मेरे को बताया कि मार्केट कहां तक जाएगी। अभी टारगेट क्या दिखाया इसने मुझे, 0.618। फिबोनाची कहता है कि मार्केट यहां तक आएगी। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी फिबोनाची का कोई लेवल अचीव होता है, मैक्सिमम केस में कह रहा हूं, 85-90% केस में, जब भी फिबोनाची का कोई लेवल अचीव होगा और अगर आपने फिबोनाची बिल्कुल करेक्ट ड्रॉ करा है, तो मार्केट में लेवल अचीव होने के बाद ना मार्केट नीचे आती है। ये निशानी है इस बात की कि आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। तो जब यहां पर हमारा टारगेट अचीव हुआ, तो क्या आपको लग रहा है मार्केट वापस आई, रिट्रेस हुई? इस कैंडल पर आने के बाद यहां पर आकर के टारगेट अचीव हो गया, उसके बाद मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया।
इससे पता लग रहा है कि हाँ फिबोनाची ने बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी। फिबोनाची ने बोला मार्केट यहां तक जाएगी, वहां तक मार्केट गई और उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट ले लिया। आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था टारगेट टीपी। आपको यह पता लग जाए कि मुझे मार्केट में बाय का ट्रेड अपना कब तक ओपन रखना है। तो आपको यह बात समझ में आई? फिबोनाची ने बता दिया। फिबोनाची ने आपको बोला कि 2852.482 पर अपना टीपी सेट कर लेना, और जैसे ये टीपी आपका अचीव हो जाए, ये लेवल आपका अचीव हो जाए, क्विट कर जाना। और अगर आपने ऐसा किया था तो कुछ गलत तो नहीं किया था, क्योंकि उसके बाद मार्केट नीचे आ गई थी। तो इस तरीके से आपको टीपी मिल गया आपका। ठीक है, अब ये टीपी ना यहीं पर ही क्यों है? टारगेट मैंने इसको क्यों माना? मैंने इसको, ये सारे कलर अलग अलग है। टारगेट हमारा रेड कलर में है, इससे नीचे का प्रीवियस लेवल जो है वो ब्लू कलर में, उससे नीचे ग्रीन कलर में, उससे नीचे ये हमारा व्हाइट कह लो या ग्रे कह लो। अब जब नीचे आते हैं ना, तो नीचे भी 1 2 3 4 लेवल हमारे रेड कलर में है, उसके नीचे वाला ब्लू, उससे नीचे ग्रीन। ठीक है, अब इन कलर्स का पता मतलब क्या है? ये कलर कोडिंग हमने क्यों कर रखी है? ये कलर कोडिंग आपको ये दिखा रही है कि अगर मार्केट ना यहां से यहां तक आपने फिबोनाची ड्रॉ किया और मार्केट ऊपर जाने से पहले अगर रिट्रेस करती है, नीचे आती है, तो मार्केट जिस लेवल तक आएगी ना, जिस कलर लेवल तक आएगी, टारगेट उसी कलर लेवल तक जाएगा। तो यहां पर ना जीरो के बाद रिट्रेसमेंट हुई, कौन से कलर लेवल तक गई है मार्केट? रेड कलर तक गई है, रेड से नीचे तो गई नहीं। इस बार मार्केट गई 0.382 तक, 0.5 तक नहीं आई। ये वाले लेवल तो टच ही नहीं हुए, लेकिन अगर टच हो भी जाते ना तो भी ये भी लाल था, ये भी लाल है, ये भी लाल है, ये भी लाल है। तो इसका मतलब टारगेट क्या हुआ? इसलिए ये वाला टारगेट बना है। मैंने इसको टारगेट कंसीडर इसलिए किया क्योंकि मार्केट ने रिट्रेसमेंट रेड लेवल तक लिया था। अगर मार्केट रिट्रेस करके नीचे आ जाती ना ग्रीन तक, तो मेरा टारगेट क्या हो जाता? ग्रीन वाला, है ना, मेरा टारगेट चेंज हो जाता। अगर मार्केट और नीचे आती, ग्रीन तक आ जाती, तो मेरा टारगेट क्या हो जाता? ग्रीन। और मार्केट अगर और नीचे आ जाती, यहीं तक ही आ जाती पूरी, इसी ब्रेक नहीं करती, 2832.823 अगर इसी को टच करती और इससे नीचे नहीं जाती, 0.822 तक भी नहीं जाती, तो मेरा टारगेट क्या हो जाता? 0। लेकिन अगर ये मेरे टारगेट को, जहां से मैं स्टार्ट हुआ हूं वहां से अगर नीचे आ जाती ना, तो ये फिबोनाची फेल हो जाता, ब्रेक, फिर ये इनवैलिड है। लेकिन अभी ये वैलिड है, तो हम अभी इसी के हिसाब से चलेंगे। क्लियर? टारगेट कैसे सेट किया? कलर कोड से। टारगेट अचीव हो गया? हाँ जी हो गया। ठीक है, अब जब टारगेट अचीव हो गया तो अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट न्यू फिबोनाची बनाएंगे। अब नया फिबोनाची बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे दो चीजों की जरूरत है। मुझको चाहिए एक स्विंग लो, एक नया स्विंग लो चाहिए, और एक स्विंग हाई चाहिए, है ना। मेरे को नया एक 1 चाहिए और एक नया 0 चाहिए। इस बार जो मेरा 1 होगा ना, ध्यान रखिएगा, जहां से आपने पहले फिबोनाची ड्रॉ किया, यहां से लेकर के यहां तक, इसके बीच में फिबोनाची नहीं बनेगा। अब फिबोनाची बनेगा इसके बाद। तो इसके बाद जो लोएस्ट कैंडल दिख रही है आपको, कौन सी दिख रही है? इसके बाद की सबसे नीचे वाली कैंडल कौन सी दिखाई दे रही है अभी आपको? ये वाली, ये वाली। ठीक है, तो मेरा इस बार ना मेरा 1 रहेगा यहां पर, और मेरा 0 कहां जाएगा? मेरा 0 चला जाएगा यहां पर। यहां पर ही मेरा टारगेट अचीव हो गया था। और उसके बाद ना इससे पहले की 2 कैंडल्स नीचे हैं, बाद की 2 कैंडल भी नीचे हैं। तो इस बार मेरा न्यू स्विंग हाई, मेरा 0 बनेगा ये, और मेरा 1 बनेगा ये। मैंने फिर से मैग्नेट ऑन कर दिए, और मैं क्या करता हूं कि यहां से इसको उठाऊंगा, यहां ले जाऊंगा, इसको उठाऊंगा, यहां ले जाऊंगा। मेरा 1 मुझे यहां मिला है, इस बार मेरा 0 मेरे को यहां मिला है। और अब मैं देखूंगा कि इस बार हमें फिबोनाची क्या देता है। मेरे 0 पे जाने के बाद ना रिट्रेसमेंट होनी शुरू हुई, और रिट्रेसमेंट कितनी हो गई?
ये रिट्रेस करते 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 ना, ये जो मेरा वन था ना, मेरे वन को ही ब्रेक कर गया। तो जब हमारा वन ब्रेक हो जाता है ना, तो ये फिबोनाची हो जाता है इनवैलिड। ठीक है, तो यानी कि मैं इस फिबोनाची को कंसीडर नहीं करूंगा। अच्छा, यहां पर एक बात और, आप कब तक मार्केट में बने रहेंगे? आप तब तक बने रहेंगे जब तक आपका वन ब्रेक नहीं हो जाता। तो यानी कि स्टॉप लॉस का है वन के नीचे था, अब आपका वन ब्रेक हो गया तो आप क्विट कर जाओगे। अब चाहे आप अपना स्टॉप लॉस बुक कर लो, चाहे आप मार्केट हेज कर दो, आप जो भी करते हैं। मैं हेजिंग यूज करता हूं, है ना, आप लोग हेजिंग कर सकते हैं, आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस बार हम लोग फेल हो गए, ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, मुझको चाहिए एक नया स्विंग लो। तो अब की बार स्विंग लो कौन सा मिला मेरे को, ये वाला। ठीक, अब मेरा नेक्स्ट स्विंग हाई कौन सा है, इसको तो डिलीट कर देता हूं। मेरा नेक्स्ट स्विंग हाई हो गया ये वाली कैंडल। ठीक है, मैं यहां से यहां तक ड्रॉ करता हूं और अभी देखते हैं कि इस बार क्या होता है। मैंने यहां से लेकर के यहां तक फिबोनाची बनाया, मेरे को एक नया टारगेट मिल रहा है। अभी तो मैं टारगेट इसी को कंसीडर कर लेता हूं, फिर मैं चेक करूंगा कि रिट्रेसमेंट कहां तक हुआ था। अगर रिट्रेसमेंट हुई होगी नीचे तक तो मैं टारगेट को चेंज कर दूंगा। रिट्रेसमेंट कहां तक गई है, मार्केट कहां तक नीचे आई, कौन से लेवल तक नीचे आई है, रेड कलर कोड तक। मार्केट ने ना इसके बाद रिट्रेस किया और मार्केट 0.382 तक आ गई थी, है ना, रेड लेवल तक ही आई है। तो टारगेट इसी को पकड़ लेता हूं। उसके बाद देखो क्या ये टारगेट अचीव हुआ, इस कैंडल पर आकर के टारगेट अचीव हो गया। जैसे ही टारगेट अचीव होता है तो क्या होता है, रिट्रेसमेंट, मार्केट नीचे आती है थोड़ी सी। तो हम अपने ट्रेड को क्लोज करेंगे, हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। ठीक है, टारगेट मिल गया, तो मेरा टारगेट अचीव हो गया, मार्केट ने रिट्रेस किया, मेरा ये वाला फिबोनाची का काम हो गया। अब मैं नेक्स्ट फिबोनाची ड्रॉ करूंगा। लेकिन अभी ना यहां पर एक सवाल आता है, यहां पर सवाल यह आ रहा है कि हमें एंटर कहां करना है। हमने फिबोनाची तो बना लिया, है ना, आपने एक से लेकर जीरो तक ड्रॉ तो कर लिया, लेकिन एंट्री किस लेवल पे लेनी है। तो जनरली एंट्री लेने के लिए क्या करना मैं आपको बता देता हूं। फिबोनाची के अंदर ना गोल्डन रेशियो होती है, गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि अक्सर ना मार्केट इस लेवल को टच करती है, और जब भी मार्केट इस लेवल को टच करती है जो गोल्डन रेशियो के लेवल है, वहां पर ना अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। वो गोल्डन रेशियो कौन सी होती है, 0.5 और 0.618। 0.61 और 0.5 ये दोनों गोल्डन रेशियो कहलाती है। गोल्डन इसलिए क्योंकि मार्केट कई बार ना यहाँ तक रिट्रेस करती है, और यहाँ तक रिट्रेस करने के बाद भी मार्केट अपना टारगेट अचीव करती है। और अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट होती है ना तो आपको बड़ी अच्छी एंट्री मिलती है, क्योंकि जब आप बाय करते हैं ना तो आपको नीचे से नीचे बाय करना है। अभी इस केस में आप बाय कहाँ करेंगे, 120 तो आपने ड्रॉ कर लिया, अब बाय कहाँ करेंगे। एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, एंट्री करने के लिए आप लोग यूज करेंगे काउंटर ट्रेंड लाइन। और ये काउंटर ट्रेंड लाइन हमने आपको सिखा दी थी जब हमने क्या करा था, ट्रेंड लाइन और काउंटर ट्रेंड लाइन की बात करी थी। जिस चैप्टर में हमने ट्रेंड लाइन और काउंटर ट्रेंड लाइन की बात करी थी वो हम इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। काउंटर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर किसी को भी दिक्कत है तो वहां पर जाकर के देख लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है मैम आपको, कोई सवाल है तो पूछ लो। लाइव मार्केट ही चल रही है मैम ये। तो लाइव मार्केट में क्या होगा कि आप ड्रॉ करके बैठोगे और वेट करोगे। अब लाइव मार्केट में अगर हम बनाएंगे तो वीडियो 12 घंटे 14 घंटे का हो जाएगा, 1.5 2 घंटे का भी हो सकता है ना। तो आपने ना फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद आप वेट कर रहे हैं रिट्रेसमेंट कहाँ तक होती है। आपने क्या करा, काउंटर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर ली। अभी आपको ना ये नहीं समझ में आ रहा कि एंटर कहाँ करना है, तो आप क्या करेंगे, काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और जब तक मार्केट नीचे गिरती रहेगी तब तक आप एंटर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट इसको क्लोज करेगी, काउंटर ट्रेंड लाइन के सेकंड दूसरी तरफ आ जाएगी।
ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एंट्री पॉइंट। यह आपका एंट्री हो गया। आपने इस कैंडल पे एंटर कर लिया। आपका स्टॉप लॉस कहाँ है? 1 के नीचे। जब तक आपका 1 ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक आप मार्केट में बने रहेंगे, उससे पहले आप क्विट नहीं करेंगे। आपका टीपी क्या हो गया? यहां पर है। अब देखिए इस केस में क्या हुआ, ये जो मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं ना, इस एग्जांपल में क्या हुआ कि आपकी ना एंट्री बड़ी जल्दी हो गई मार्केट में, 0.2 के लेवल पे हो गई, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश जा रही थी। तो ना मार्केट नीचे आई ही नहीं। लेकिन अगर मार्केट ना इस लेवल तक आएगी ना, कभी भी आती है 0.5 या 0.618 पर अगर आपको एंट्री मिलेगी तो आपको ना मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो कई ट्रेडर क्या करते हैं, वो ना इन ऊपर के लेवल पे ना एंटर ही नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऊपर जाने के बाद भी थोड़ी देर में फिर मार्केट नीचे आ जाती है। तो ये सबसे अच्छे लेवल रहते हैं एंटर करने के लिए। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको ऊपर एंटर करना है कि नहीं करना है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होगी तो आपको ना ये वाले लेवल पे मार्केट मिलेगी ही नहीं, तो कई बार आपके हाथ से मौके निकल जाएंगे। तो ये कॉल आपकी रहेगी कि आपने ट्रेंड लाइन ब्रेक करते ही एंटर करना है। कई लोग क्या करते हैं, वो एंटर ही नहीं करते हैं। एंटर करेंगे तो हम यहीं पर एंटर करेंगे, नहीं तो हम एंटर ही नहीं करेंगे। क्लियर है? तो मान के चलते कि आप एंटर कर गए, तो आप एंटर कर गए इस कैंडल पर, और अभी देखते हैं कि टारगेट अचीव होता है कि रिट्रेसमेंट हो जाता है। टारगेट क्या है? 0.618। अगर मार्केट नीचे आएगी तो मैं टारगेट को रिवाइज कर दूंगा। मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, और क्या आपका टारगेट अचीव हुआ? हो गया, आपका टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, तो दूसरी बार भी आपका टारगेट अचीव हुआ। तो टारगेट अचीव होने के बाद हम क्या करेंगे? नया फिबोनाची। टारगेट अचीव हुआ और मार्केट ने रिट्रेस करना शुरू कर दिया। देखा फिबोनाची कितना परफेक्ट काम कर रहा है। जैसी मार्केट गिरने वाली होती है ना, उससे पहले ही आपको पता लग जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? एक नया स्विंग लो और एक नया स्विंग हाई। तो अभी मैं क्या करूंगा, मेरा जो नेक्स्ट स्विंग लो होगा, मेरे को जहां से मैंने ड्रॉ किया था ना उसके बाद का चाहिए मुझे स्विंग लो। तो ये वाली कैंडल मेरी लोएस्ट दिखाई दे रही है मुझे। बिल्कुल नेक्स्ट स्विंग लो मेरा ये कैंडल है, और मेरा स्विंग हाई जहां पे मेरा टारगेट अचीव हो गया था, ये कैंडल मेरा स्विंग हाई है, क्योंकि टारगेट भी अचीव हुआ था और उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस कर लिया। तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों के बीच में फिर से मैग्नेट ऑन करता हूं और फिर से फिबोनाची ड्रॉ कर दूंगा। अब की बार यहां से लेकर के टारगेट अचीव होने के बाद ही आता है आपका स्विंग हाई, याद रखिएगा। या तो उसी कैंडल पर आएगा या उसके बाद आएगा, टारगेट अचीव होने से पहले नहीं आएगा स्विंग हाई कभी भी। और अभी मैं टारगेट मान लेता हूं यहां पर, और अगर रिट्रेसमेंट होकर के नीचे तक आई थी तो मैं टारगेट को रिवाइज कर दूंगा, और एक काउंटर ट्रेंड लाइन को भी यहां से उठा करके यहां पे लगा देता हूं। ठीक है मैम? तो अभी हम एंटर कहां करेंगे? मार्केट नीचे आई थी 0.618 तक। अब आपके पास ना यहाँ पर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो 0.618 पर एंटर कर जाओ, इसी कैंडल पे एंटर कर जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा रिस्क रहता। रिस्क कैसे रहता? जब ये कैंडल बनी थी ना, इस कैंडल के बनने के बाद आपको तो ये नहीं पता था ना कि अगली कैंडल नीचे बनेगी कि ऊपर, नहीं पता था ना। अगर आप यहाँ पर एंटर करते हैं इस लालच में कि 0.618 का लेवल है गोल्डन रेशियो, अगर आप यहाँ पर एंटर करते हैं और उसके बाद अगर मार्केट फर्दर डाउन आ जाती है तो आप फंस जाएंगे, है ना। तो ये बड़ा रिस्क रहता है। अगर आपको ऐसी एंट्री करनी है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना ना अपना सपोर्ट भी ड्रॉ कर लो पिछले कैंडल्स के अकॉर्डिंग, है ना। सपोर्ट ड्रॉ कर लो, और अगर आपको लग रहा है कि 0.618 भी आ गया है और आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी आ चुका है, तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, कॉन्फ्लुएंस बन रहा है, तो आप एंटर कर जाओ। लेकिन ये फिलहाल रिस्की है, तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आपको एंटर करते समय ना काउंटर ट्रेंड लाइन का यूज करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, काउंटर ट्रेंड लाइन को यूज कर रहे हैं। हालांकि एंट्री लेट मिलेगी,
बजाय कि नीचे आप ऊपर एंटर करोगे, लेकिन कंफर्मेशन ज़्यादा होगी, इस बात के ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप प्रॉफिट बनाओगे। तो अभी देखते हैं कि हम एंटर कहाँ करते हैं। काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हम एंटर कर जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपने इस कैंडल पे एंटर कर लिया या इस कैंडल पे एंटर कर लिया, आप एंटर कर चुके हैं मार्केट में, और मार्केट फिर आगे चलती है। देखते हैं इस बार क्या होता है, टारगेट अचीव होता है कि मार्केट नीचे आती है। इस कैंडल पर जाकर के आपका टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, यहां पर आपका टारगेट अचीव हुआ। आपका टारगेट अचीव हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा बुलिश मोमेंटम था कि मार्केट उसके बाद भी ऊपर गई है। मे भी पॉसिबल है कि कोई न्यूज़ का टाइम भी रहा हो, कुछ भी हो सकता है ऐसे में जब इतनी बड़ी कैंडल बनी है। तो एक और टारगेट अचीव हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जब टारगेट अचीव हो जाता है तो नया स्विंग लो, नया स्विंग हाई। अब की बार जो मेरा स्विंग लो मिलेगा मुझे, वो मेरे को मिलेगा इस कैंडल पे। ये मेरी इमीडिएट नेक्स्ट स्विंग लो थी। मार्केट बिल्कुल अगला जो मेरा स्विंग लो बना ना इस पॉइंट के बाद, है ना, मेरे पिछले जीरो के बाद जो नेक्स्ट मेरा वन मिला, वो लोएस्ट वन मेरा यही था। हमें इमीडिएट वाला चाहिए, ऐसे तो इसके बाद और भी मिलेंगे, लेकिन हमें वो चाहिए सबसे पहले जो आता है। तो इस बार मेरा जो वन रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, मेरा जो जीरो जाएगा वो कहाँ जाएगा, जहां पर मेरा टारगेट अचीव हुआ था ना, उसके बाद जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट मिला इस कैंडल की। ये तो मेरा स्विंग हाई बना ही नहीं, क्योंकि इसके बाद तो कैंडल और ऊपर चली गई। तो मैं इस बार लूंगा इस वाली कैंडल। ये जो कैंडल है ये मेरा स्विंग हाई है, ये मेरा स्विंग लो था। पुराने फिबोनाची को मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी मुझे एक नया फिबोनाची बनाना है। तो इस बार मैं फिबोनाची को ड्रॉ करूंगा कहाँ से, ये वाली होगी मैम, ये वाली, क्योंकि हमारा जो जीरो था ना वो यहाँ पर था, हमारा जीरो इस लेवल पे था। तो जीरो के बाद जो इमीडिएट लो बना है ना वो ये बना है। तो ये मेरा स्विंग लो है, ये मेरा स्विंग हाई है। तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रॉ करूंगा इस बार। आपको स्विंग लो और स्विंग हाई चाहिए। ठीक है, इस बार मैं टारगेट कहाँ लेके जाऊंगा, अभी मैं इसको टारगेट को ये मान लेता हूँ, लेकिन अगर रिट्रेसमेंट नीचे तक हो गया तो मैं टारगेट को रिवाइज कर दूंगा। फिलहाल के लिए मैं इसको मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, और अब देखते हैं रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुई। यह काउंटर ट्रेंड लाइन को मैं कर देता हूँ डिलीट, मैग्नेट को कर देता हूँ ऑफ थोड़ी देर के लिए। और अभी हम देखते हैं कि हमें एंट्री पॉइंट कहाँ मिला था इस बार। हमें स्विंग लो भी मिल गया, स्विंग हाई भी मिल चुका है, लेकिन मेरी एंट्री कब होती है ना मार्केट में इस बार ये देखना है मुझे। अगर मैं काउंटर ट्रेंड लाइन यूज कर रहा था तो मैंने क्या करा होता, मैंने काउंटर ट्रेंड लाइन ऐसे बनाई होती, और काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आपने ऊपर एंटर कर लिया। इस बार आपने एंटर ऊपर कर लिया, लेकिन मार्केट ने क्या करा, आप तो पहले एंटर हो गए, लेकिन इस बार मार्केट रिट्रेस होकर के ना नीचे तक आ गई 0.5 तक। मैं 0.6 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इस कैंडल यहां तक नहीं आई। तो ये कारण होता है क्यों लोग ना ऊपर के लेवल पे एंटर करने से बचते हैं। आपकी एंट्री हो गई यहाँ पर, और उसके बाद मार्केट रिट्रेस करके आ गई यहाँ पर। तो अगर काउंटर ट्रेंड लाइन अगर आपने वेट किया होता नीचे तक का, तो आपको एंट्री ज़्यादा बेटर मिलती। लेकिन ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। या तो इधर आप ये मान के चलो कि मैं कभी भी 0.5 या 0.618 से पहले एंटर ही नहीं करूंगा, या तो ये मान लो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका टीपी बड़ा हो जाएगा, आपका एसएल छोटा हो जाएगा। लेकिन ऐसे वाले चांस कम होते हैं, हर बार मार्केट यहाँ तक आएगी जरूरी नहीं है। तो अगर आप सिर्फ काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद ही एंटर कर जाओगे तो आपको मौके ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आपका टीपी छोटा हो सकता है, आपका एसएल बड़ा हो सकता है।
जरूरी नहीं है कि 1:1 का ट्रेड मिल ही जाएगा, जरूरी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा मिलेंगे। अभी देखते हैं कि इस बार क्या होता है। टारगेट अचीव हुआ कि हमारा फिबोनाची ब्रेक हुआ। मैं एंटर कर चुका हूँ मार्केट में। मार्केट ने रिट्रेसमेंट अभी तक भी ना 0.618 से नीचे नहीं ली है। अभी तक भी मार्केट 0.786 पर नहीं आई है। तो जो मेरा टारगेट रहेगा, मेरा टारगेट मेरा टारगेट कौन सा रहेगा, जो हमने पहले बनाया था। हम आगे चलते हैं। ये ये था मेरा टारगेट। टारगेट अचीव हुआ क्या या नहीं हुआ। इस कैंडल पर जाकर के टारगेट अचीव हो गया। तो मार्केट ने 0.618 का लेवल ब्रेक नहीं किया, तो आपका टारगेट यही रहा। और ये टारगेट भी फाइनली आपका अचीव हो गया। और जैसे ही कोई टारगेट अचीव होता है तो उसके बाद क्या होता है, रिट्रेसमेंट होता है, मार्केट नीचे आती है। तो क्या मार्केट नीचे आई? जी हाँ, मार्केट नीचे आई। तो फिबोनाची काम कर रहा है? जी, फिबोनाची बिल्कुल काम कर रहा है। ठीक है, फिबोनाची ने एक और टारगेट दिया और लगातार शायद तीसरा या चौथा टारगेट आपका हिट हो गया। तो देखिए, पता होता क्या है, अगर आप सही में ना ट्रेंड के साथ में फिबोनाची को बनाएंगे, तो बेशक मैं ये कह सकता हूँ कि शायद आपको ना टीपी जो आपका है, रिवॉर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, वो शायद थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन मजा बहुत आता है। आपके लगातार ना एक के बाद एक टारगेट हिट होते हैं। तो जब भी आपने देखा ना कि मैंने वन आवर के अंदर फिबोनाची बनाया और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मार्केट यहाँ तक आएगी, है ना, और मैं टारगेट सेट करके बैठा हुआ था, तो मार्केट वहां तक हर बार पहुंची। वो एक अलग बात है कि मेरी एंट्री नहीं हो पाई। कारण क्या था कि मार्केट ना नीचे आ ही नहीं रही थी और मार्केट ऊपर से ऊपर निकल रही थी और मैं ऊपर के लेवल पे एंटर नहीं करना चाह रहा था। तो बेशक मैं एंटर नहीं कर पाया, लेकिन टारगेट अचीव हुए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? क्लियर है ना? अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ कि फिबोनाची कैसे काम करता है और कितना काम करता है। एक नया टारगेट अचीव हो गया, तो अब की बार एक नया स्विंग लो। हाँ, मार्केट तो देखिए आपने ना 1 मिनट और 5 मिनट के जो फिबोनाची हैं, वो तो फिर भी जल्दी टारगेट अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर आप 1 घंटे का लगाओगे तो उसमें कई दिन भी चले जाते हैं, और डेली में कई हफ्ते भी चले जाते हैं, और मंथली में कई साल भी चले जाते हैं। नैस्डैक के अंदर एक टारगेट बनाया था जिसको अचीव करने में मेरे सामने ना 3 साल, 2.5 साल या 3 साल लग गए थे। 17,500 का टारगेट 2.5 1 साल लग गए थे अचीव होने में, लेकिन टारगेट पहले ही पता लग गया था कि 17,500 तक मार्केट जाएगी। गई थी मार्केट, 17,500 भी क्रॉस कर गई थी, 17,700 तक भी गई थी। उसके बाद गिरनी शुरू हुई थी। तो टारगेट काम करते हैं, जितने बड़े टाइम फ्रेम पर बनेगा टारगेट उतना ही देरी से पूरा होगा, लेकिन फिर पिप्स उतने ज्यादा मिलेंगे, प्रॉफिट भी तो उतना ही बड़ा है ना। अब हम लेंगे एक नया फिबोनाची। ठीक है, इस बार मैं लो किसको ले लूंगा, ये कैंडल मेरी लोएस्ट थी। जी, मेरे जीरो के बाद मैं देखूंगा, जीरो के बाद मेरे को कौन सा लो मिल रहा है। जीरो के बाद लोएस्ट तो मेरे को ये मिला है। ये फिबोनाची को डिलीट कर देते हैं। अगर मैं इस कैंडल पर बना लूंगा ना लो, स्विंग लो, तो क्या होगा कि ये स्विंग लो ना, आपको स्विंग हाई तो समझ में आ गया, स्विंग हाई तो आपका ये रहा इस कैंडल पे। स्विंग हाई तो ठीक है, टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आई है, तो स्विंग हाई तो आपका ये है। स्विंग लो मैंने ये वाली तार कैंडल पकड़ी है,
मैंने ये वाली नहीं पकड़ी। अगर मैं इसको लेता ना, और यहां से लेकर के अगर मैं यहां तक, अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक फिबोनाची ड्रॉ करता, तो फिबोनाची आपका यहीं पर ही ब्रेक हो जाना था, है ना। तो आपका स्विंग लो ना ये पॉइंट बनता है, ये पॉइंट नहीं बनता है। स्विंग लो ये है आपका। जब टारगेट मिल गया ना, आपको ये वाला टारगेट मिला था ना, तो ये टारगेट जब आपका मिला तो ये वाली मार्केट तो आपको वैसे भी दिखाई दे रही है, ये पॉइंट भी दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट भी दिखाई दे रहा है। तो आपको लोएस्ट पॉइंट लेना था, तो लोएस्ट पॉइंट आपका ये है, ठीक है, ये नहीं है। तो आपको स्विंग लो मिल गया आपका, आपको स्विंग हाई भी मिल गया। तो क्या करेंगे, मैग्नेट ऑन करेंगे और फिबोनाची को सिलेक्ट कर लूंगा, यहां से लेकर के यहां तक गया। इस बार मेरे पास टारगेट क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर हमारी मार्केट रिट्रेस करके किसी और कलर कोड तक आएगी, ग्रीन तक या ब्लू तक, तो मैं टारगेट को रिवाइज कर लूंगा। लेकिन अभी तक ना ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, जरूरी नहीं, हो सकता हो भी जाए। देखते हैं इस बार क्या हुआ। आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने पर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को काउंटर ट्रेंड लाइन का वेट करना था ना, तो मैं इस कैंडल पर एंटर करता। क्लियर है। हम मान के चलते कि इस कैंडल पे कहीं पर हमने, इस कैंडल पे हमने कहीं पर एंट्री ले ली। अब देखते हैं मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया कि मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया, और यहाँ पर आपका टारगेट फिर से अचीव हो गया। जब टारगेट अचीव होता है तो उसके बाद क्या होता है, रिट्रेसमेंट, मार्केट नीचे आती है। तो मार्केट नीचे आई तो फिबोनाची आपको बिल्कुल ना एग्जैक्टली बता रहा है कि आपको कितनी देर तक मार्केट में रुकना है। फिबोनाची आपको दिखा रहा है कि इसके बाद मार्केट में नहीं वेट करना है, क्विट कर जाना। तो सही बता रहा है, गलत बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। तो ये है वो जादू जो फिबोनाची आपको करके दिखा सकता है। फिबोनाची काम आसान बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो हमने शुरुआत करी थी तो हमने ये बोला था कि ना एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको ये बता देगा कि मार्केट में कब तक रहना है, किस लेवल के बाद मार्केट से क्विट कर जाना है, एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। तो जितनी बातें मैंने बोली थी कि देख करके समझ में आ रहा है कि हाँ ये हो रहा है, हो रहा है ना। तो ये काम करता है फिबोनाची। और इसलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ कि आप लोग ना फिबोनाची को जरूर यूज करो, चाहे 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे बनाओ, लेकिन फिबोनाची आपको टारगेट बता देगा। जब आपके सामने टारगेट होता है ना, तो टारगेट से पहले क्विट क्यों करोगे। अगर 4 पैसे फालतू बन रहे तो बनाओ ना, फिबोनाची आपको बता के दे रहा है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। और आज के इस सेशन में मैं इसको यहीं रोक देता हूँ। एक नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मैं फिर मुलाकात करूँगा। लेकिन उससे पहले हमारी फाइनल स्लाइड, हम हर चैप्टर के बाद ना, आपने अक्सर देखा है कि ये स्लाइड आती है हर चैप्टर के बाद। कितने भी फॉर्मूले लगा लो, कितने भी गणित लगा लो, लेकिन उसके बाद भी याद रखना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट कैरीज अ वेरी हाई लेवल ऑफ रिस्क। अगर आपको ट्रेडिंग करनी नहीं आती है, आप गलत तरीके से ट्रेड करते हैं, आप टेक्निकल्स को फॉलो नहीं करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा लालच कर रहे हैं, आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी पैसा बनता है ना, जितनी जल्दी आप करोड़पति लखपति बन सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी ना आप गरीब भी बन सकते हैं। आपका अकाउंट टूट सकता है, आपके पैसे जा सकते हैं। तो प्लीज़ जब तक आपको ट्रेडिंग करनी ना आ जाए तो ट्रेडिंग में मत उतरिएगा। पेपर ट्रेडिंग करिए, डेमो ट्रेड करो। जितना हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पहले अपने हाथ मजबूत करो। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई सवाल है तो हमसे बात कर सकते हैं। आप सब लोगों ने हमारे ऐप डाउनलोड कर रखे हैं गूगल प्ले स्टोर से, और अगर किसी ने नहीं किया है तो वो कर ले। फ़ायदा क्या है, हमारा पूरा थ्योरी कोर्स हमारे ऐप के ऊपर मौजूद है। ऐप हमारा गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है।
आप ऐप के थ्रू जा करके हमसे चैट भी कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं और लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो इस नोट के साथ ये चैप्टर मैं यहीं ख़त्म करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 12 के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए